झूठे वादे करने वाले अब जनता होशियार हुई, बैसाखी पे चलने वाली देख तेरी सरकार हुई। मोदी जी बड़े बड़े वादे कर रहे थे, 400 पार का नारा लगा रहे थे, 400 से ज्यादा वाला सपना तेरा चूर हुआ, काम न आया बाबा जी का बुलडोजर भी देख लिया, बुलडोजर भी देख लिया। अरे गज़ल अब तेरे नखरे उठाएगा कौन, अब न कोई गालिब है न कोई हाली है। इस शेर को जब आज के दौर के शायरों ने सुना तो उन्होंने बेसाख्ता पुकार कर कहा, उनके खून में उबाल आया और कहा कि कह दो मीर गालिब से कि शायरी हम भी कहते हैं, कह दो मीर गालिब से कि शेर हम भी कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। तो आज के दौर के शायर मेरे साथ एक मौजूद हैं, भागलपुर से आने के क्रम में रास्ते में मिल गए। आप बखूबी जानते हैं जीशान भागलपुरी साहब, और जीशान भागलपुरी साहब के बारे में मैं बताऊं कि झारखंड और बिहार से, इस जोन से निकल के, भागलपुर जोन से इकलौता एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने इस सुदूर देहात से निकलकर इन्होंने अपना नाम बनाया, इन्होंने अपना वजूद बनाया, बड़े मुशायरे पढ़े, विदेशों में भी पढ़े। इनसे बातें करेंगे। तो जीशान भाई, आपका इस्तकबाल है, खुशामदीद है देसी तर्कश पर। शुक्रिया। तो मैं ज़्यादा कुछ बातें ना करके बस आपसे दो चार बातें करूँगा कि अभी जो चुनाव हुए देश में जी तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, एक मतलब 2-3 शेर से ही अपना शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। चुनाव के माहौल के बाद, चुनाव के बाद का जो भी कुछ हुआ है मैं पढ़ता हूँ। झूठे वादे करने वाले, झूठे वादे करने वाले अब जनता होशियार हुई, अब जनता होशियार हुई। झूठे वादे करने वाले अब जनता होशियार हुई। बहुत हिम्मत के साथ पढ़ने चल रहा हूँ। अगर सच लगे मेरी शायरी के लिए नहीं, मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ दीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ। झूठे वादे करने वाले अब जनता होशियार हुई, झूठे वादे करने वाले अब जनता होशियार हुई, बैसाखी पे चलने वाली देख तेरी सरकार हुई। झूठे वादे, मोदी जी बड़े बड़े वादे कर रहे थे, इस बार तो अंट संट बक रहे थे साहब जी, 400 पार का नारा लगा रहे थे। आप बखूबी देख रहे थे, कोई बात छुपी हुई नहीं है। तब मैं हिम्मत करता हूँ, आवाज़ से आवाज़ मिलाइएगा तो इंशाल्लाह आवाज़ वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगी। मैं पढ़ता हूँ आपके चैनल के ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए मैं एक पैगाम भी देना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। झूठे वादे करने वाले अब जनता होशियार हुई, अब जनता होशियार हुई। 400 से ज़्यादा वाला, 400 से ज़्यादा वाला सपना तेरा चूर हुआ, सपना तेरा चूर हुआ। बिल्कुल सच कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो को काटिएगा मत आप। मुझे लग रहा है कि अगर आप गोदी मीडिया होंगे तो जरूर वीडियो को काटिएगा। मैं पढ़ता हूँ, बहुत हिम्मत के साथ मैं पढ़ने चल रहा हूँ, बहुत हिम्मत कर रहा हूँ। इन शेर मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। 400 से ज्यादा वाला सपना तेरा चूर हुआ, 400 से ज्यादा वाला सपना तेरा चूर हुआ, इधर उधर से लेके देके 200 के ही पार हुई। अरे झूठे वादे, मोदी जी झूठे वादे करने वाले अब जनता होशियार हुई, बैसाखी पे चलने वाली देख तेरी सरकार हुई। झूठे वादे, आखिरी शेर पढ़ता हूँ। बिल्कुल इरशाद। बिल्कुल सच कहने की कोशिश कर रहा हूँ और इसको पूरे हिंदुस्तान तक फैलाइएगा।
पत्रकार साहब मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हिम्मत के साथ पढ़िए, हौसले के साथ। मैं पढ़ता हूँ। काम न आया बाबा जी का, बुलडोजर भी देख लिया, बुलडोजर भी देख लिया। काम न आया बाबा जी का, बुलडोजर भी देख लिया। काम न आया बाबा जी का, बुलडोजर भी देख लिया। अरे जहां जहां से जीत रहे थे, वहां वहां से हार हुई। क्या सच्चाई अरे है। झूठे वादे, अरे झूठे वादे करने वाले, अब जनता होशियार हुई। झूठे वादे करने वाले, अब जनता होशियार हुई। बैसाखी पे चलने वाली, देख तेरी सरकार हुई। काम न आया बाबा जी का, बुलडोजर भी देख लिया। काम न आया बाबा जी का, बुलडोजर भी देख लिया। अरे जहां जहां से जीत रहे थे, वही वही से हार हुई। अरे झूठे वादे। वाह, क्या गाया है आपने। बुलडोजर, झूठे वादे और 400, क्या आपने पिरोया है अपने गज़लों में। बड़ी बात है। हालांकि मुझे बहुत खुशी हुई कि जिशान भाई दरबारी शायर नहीं है। मुझे तो लगता था कि सिर्फ वो मोहब्बत। देखिए पत्रकार साहब, शायर जो होता है वो समाज का आईना होता है। समाज में होने वाले हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। उसके पास एक ऐसे पावर होता है, वो हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। बिल्कुल, अपने गज़लों के माध्यम से, अपने नज़मों से, अपने शेर व शायरी के माध्यम से पत्रकार हमेशा समाज का आईना रहा है। क्योंकि शायर एक ऐसी प्रजाति है कि उन्हें हर एक चीज़ बिल्कुल इतनी बारीकी से दिखती है, जैसे कि बहुत सारे हज़ार शब्दों को पिरोकर एक दो लाइन की शायरी वो बना देते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो और कुछ सुनाइएगा, फ़लस्तीन को आप कैसे देखते हैं? अभी फ़लस्तीन का मामला चल रहा था, आपने तो जी। सियासत पर बता ही दिया। जी बिल्कुल। उन जब फ़लस्तीनियों की वीडियोस देखता हूँ, उन नन्हे-नन्हे मासूम बच्चों को देखता हूँ, तो मुझे बहुत तरस आता है। तो शायर होने के नाते मैं एक नज़्म कोशिश किया हूँ, एक नज़्म दुआइयाँ नज़्म जो है मैं पढ़ता हूँ, और उन मासूम फ़लस्तीनियों की, उन मासूम बच्चे को सलाम करता हूँ, उन फ़लस्तीनियों को सलाम करता हूँ। वो लोग हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं, हार नहीं माने हैं। वो ये सोच रहे हैं हमको जंग जीतना है। बिल्कुल। जी, मैं पढ़ता हूँ, एक नज़्म पढ़ता हूँ फ़लस्तीनियों के हवाले से। फ़लस्तीन की हिफ़ाज़त हिफ़ाज़त, फ़लस्तीन की हिफ़ाज़त, जो भी यहाँ करेगा, फ़लस्तीन की हिफ़ाज़त, फ़लस्तीन की हिफ़ाज़त। फ़लस्तीन की हिफ़ाज़त, जो भी यहाँ करेगा, जो भी यहाँ करेगा, मरने के बाद उसको मरने के बाद उसको जन्नत वहाँ मिलेगा। मरने के बाद उसको जन्नत वहाँ मिलेगा। और ये भी शेर बिल्कुल सच्चा शेर पढ़ने चल रहा हूँ, बिल्कुल, हाजिर अच्छा। करता हूँ। मज़लूम की दुआ भी लाएगी रंग एक दिन, मज़लूम की दुआ भी मज़लूम की दुआ भी लाएंगे रंग एक दिन, लाएगी रंग एक दिन। अल्लाह के कहर से, अल्लाह के कहर से कोई न बच सकेगा, अल्लाह के कहर से। फ़लस्तीन की हिफ़ाज़त, जो भी यहाँ करेगा। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ, सुने। इरशाद। मासूम नन्हे बच्चे
मासूम नन्हे बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, मासूम नन्हे बच्चे मासूम नन्हे बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, भूखे तड़प रहे हैं। फलस्तीन की बदुआ से, फलस्तीन की बदुआ से बेमौत वो मरेगा, फलस्तीन की बदुआ से। आखिरी शेर पढ़ता हूँ इस नज्म का। बमबारी जो करेगा करेगा, बमबारी जो करेगा उस पे खुदा की लानत, बमबारी जो करेगा बमबारी जो करेगा उस पे खुदा की लानत, लानत उस पे खुदा की लानत। तबाही मचाने वाले वाले, तबाही मचाने वाले, कुत्ते की मौत मरेगा, तबाही मचाने वाले। फलस्तीन की हिफाजत, हिफाजत जो भी यहाँ करेगा, फलस्तीन की हिफाजत। वाह, बड़ी अच्छी शायरी और सच्ची शायरी। बड़ी खुशी होती है जब कोई शायर, जब कोई कवि सच्चा शेर पढ़ता है, सच्ची गज़ल कहता है, बड़ी खुशी होती है। उनके कंपैरिजन में जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वीर रस की शायरी पढ़ते हैं, 3.5 फुट का शायर होता है, 36 किलो उसकी वज़न होती है, ऐसा वो मिसरा इस्लामाबाद पे फेंकते हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ आज पूरा पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। शेर श्रृंगार रस की शायरी करते हैं और वो एकदम उसके जान, शरीर से जान निकल रही होती है, एक पैर कब्र में जाके होता है और मोहब्बत की शायरी करते हैं, बड़ी बड़ी शायरी करते हैं, आशिक माशूक की बात करते हैं। लेकिन वो शायर मुझे बहुत पसंद आते हैं और दुनिया भी उसे याद करती है, जो समाज का आईना होता है। नीलोत्पल भैया ने कहा था कि ऐ कवि, कविता नहीं अपने समय की चिंता लिखो, ऐ कवि, कविता नहीं अपने समय की चिंता लिखो, सब लिखते हैं गहरा समंदर, तुम डूबे को तिनका लिखो, तुम डूबे को तिनका लिखो, कि आँख में शोला अभी दिखा नहीं है, तुमने अभी सच लिखा नहीं है, कि लहू को बोलो उतरे कलम में, कि मैल जमी ना हो दर्पण में, कि राजमहल पर तो सब लिखते हैं, तुम किसी गांव का रास्ता लिखो। जिशान भाई मोहब्बत पे कुछ सुना दीजिए, क्योंकि आप नौजवान शायर हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने इश्क नहीं किया होगा, मोहब्बत नहीं की होगी, तो कुछ सुनाइए। जी बिल्कुल। कुछ 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद नौजवानों के हवाले से कुछ शेर पढ़ दूंगा इंशाल्लाह। मैं पढ़ता हूँ। हो यहाँ जोर जुल्म करके, हो यहाँ जोर जुल्म करके कोई खुश रहा न होगा, यहाँ जोर जुल्म करके कोई खुश रहा न होगा। मेरा दिल दुखा के जालिम मेरा दिल दुखा के जालिम तेरा कुछ भला न होगा। ओ यहाँ जोर जुल्म करके कोई खुश रहा न होगा। और ये शेर जो पढ़ने चल रहा हूँ, ये बहुत हिम्मत के साथ पढ़ने चल रहा हूँ, बिल्कुल सच कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो शायर जो होता है, मैंने पहले भी कहा, शायर जो होता है वो समाज का आईना होता है, वो हर एक जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकता है। मैं मिसरे पढ़ता हूँ, सुनेगा। ये नमाज क्यों मुसलमान, ये नमाज क्यों मुसलमान तेरी बेअसर हुई है, ये नमाज क्यों मुसलमान तेरी बेअसर हुई है। अरे तेरा सर झुका है लेकिन
अरे तेरा सर झुका है लेकिन तेरा दिल झुका न होगा। ओ यहाँ जोर जुल्म करके कोई खुश रहा न होगा। एक मतलब 2-3 शेर पढ़ता हूँ नौजवानों इरशाद। के हवाले से, और उसमें आप सबको डेडिकेट करना चाहता हूँ, पेश करता हूँ। भूतपूर्व आशिक भी शामिल है क्या? जी जी, हाँ, मैं सुनाइए पढ़ता उनसे हूँ। कुछ। आपका हुक्म हुआ है, चूँकि मैं अमूमन जो है हालात पे शायरी करते हैं, हालात पे शायरी करते हैं, मुल्क हिंदुस्तान के मुशायरे में जाते हैं, स्टेज से एक अच्छा पैगाम देते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देते हैं, आप बखूबी आपको मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं पढ़ता हूँ। मेरा जान मन न होगा, मेरा जान मन न होगा, मेरा दिल रुबा न होगा। मेरा जान मन न होगा, मेरा दिल रुबा न होगा। अरे सिवा तेरे कोई मरकज़े अरे सिवा तेरे कोई मरकज़े मेरे प्यार का न होगा। मेरा जान मन न होगा, मेरा दिल रुबा न होगा। आखिरी शेर मैं बिल्कुल चाहता इरशाद। हूँ पत्रकार साहब, यहाँ पे तमाम बैठे हुए अगल बगल इर्द गिर्द हमारे दोस्त, बिल्कुल हमारे हमारे दर्शक भी चाहने बैठे हुए हैं। वाले, और ख़ास तौर पर कैमरामैन जुनेद, ये सॉरी रिजवान भाई। रिजवान भाई और जुनेद भाई, आप और सबको हमारे डेडिकेट दर्शकों करता के हूँ। लिए, हमारे हाँ हाँ, दर्शकों के लिए। सबको, और जी। ख़ास तौर पर आपको डेडिकेट करता हूँ, हाजिर करता हूँ। मैं तुझे पसंद कर लो, मैं तुझे पसंद कर लो, तू मुझे पसंद कर ले। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। जरूर। मैं तुझे पसंद कर लूं, तू मुझे पसंद कर ले। अरे मेरे दिल में तू ही होगा, अरे मेरे दिल में तू ही होगा, कोई दूसरा न होगा। अरे वाह, माशाल्लाह। मेरा जान मन न होगा, मेरा दिल रुबा न होगा। शुक्रिया। बिल्कुल, शायर का एक अलग अंदाज होता है कहने का, सुनाने का, लोगों के दिल में उतरने का, सबका अलग अलग अंदाज होता है। जितने भी शायर होते हैं अपने अंदाज से वो दिलों में उतरना जानते हैं। मिसाल के तौर पर एक ताजमहल है। ताजमहल को जब शकील बदायूनी ने देखा तो उन्होंने कहा कि एक शहंशाह ने बनवा कर हंसी ताजमहल दुनिया वालों को मोहब्बत की निशानी दी है। जब उसी ताजमहल को साहिर लुधियानवी ने देखा तो उन्होंने कहा एक शहंशाह ने हंसी ताजमहल बनवा कर हम गरीबों के मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। उसी ताजमहल को जब राहत इंदौरी ने देखा तो उन्होंने कहा कि हमने भी बादशाहों का भरम तोड़ दिया, हमने भी बड़े बादशाहों का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। जी और उसी शायर को जब नए दौर के शायरों ने देखा तो क्या कहा जीशान भाई पता है? जी इश्क जब डूब गया हुस्न की गहराई में, बन गया ताजमहल एक ही अंगड़ाई में। जी। तो ये होती है भाई शायरी। तो जाते जाते कुछ और 2-4 लाइनें मोहब्बत की सुनाते जाइए, क्योंकि मोहब्बत ही पसंद करते हैं लोग। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आपका हुक्म सर आँखों पे। मैं पढ़ता हूँ 4 मिसरे, फिर उसके बाद आखिर में 4 मिसरे मोहब्बत के हवाले से, नौजवानों के हवाले से पढ़ के अपने ज़हमत तमाम, बिल्कुल। क्योंकि वक्त भी काफ़ी। ये हकीकत है कि ज़ीशान नहीं बिकता है,
नहीं बिकता है। ये हकीकत है कि ज़ीशान नहीं बिकता है। हम मुसलमानों का ईमान नहीं बिकता है, नहीं बिकता है। ये हकीकत है कि ज़ीशान नहीं बिकता है। चंद पैसों के लिए दीन भुलाने वालों, चंद पैसों के लिए दीन भुलाने वालों, मेरे अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है, नहीं बिकता है। ये हकीकत है कि ज़ीशान नहीं बिकता है। जिशान भाई, शायरी सुनते सुनते, आपसे गज़ल सुनते सुनते मन मोह जाता है, और भी कुछ सुनने को मन करता है, तो और एक कुछ सुना दीजिए अपने मन से, जो हो, हालात के ऊपर या जो भी हो। एक नज़्म पढ़ता हूँ, बिल्कुल, हालांकि पुरानी नज़्म है, हमने कहा है, और मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा, ज़्यादा बातें ना करते बिल्कुल हुए। बिल्कुल इरशाद। राम को मत बांटिए, रहमान को मत बांटिए, राम को मत बांटिए, रहमान को मत बांटिए। इस सियासत के लिए इंसान को मत बांटिए, इस सियासत के लिए इंसान को मत बांटिए। मशवरा तुमको है कि तुम प्यार को बांटा करो, मशवरा तुमको है कि तुम प्यार को बांटा करो। ज़िल्लत और रुसवाई और अपमान को मत बांटिए, ज़िल्लत और रुसवाई और अपमान को मत बांटिए। बिल्कुल, बहुत हिम्मत के साथ पढ़ने चल रहा हूँ पत्रकार साहब। जी जरूर, हाजिर इरशाद। करता हूँ, पेश करता हूँ, सुने। अनेकता में एकता ही तो मेरी पहचान बेशक, है। उन कोई शक नहीं। तमाम नफरती वाली ताकतों तक ये पहुंचनी चाहिए जो गंदी सियासत करके वो हर दिन हिंदू मुस्लिम को लड़ा देना चाहते हैं। उन तक ये पैगाम, ये उन तक ये मैसेज पहुंचनी चाहिए। मैं बिल्कुल, पढ़ता आप हूँ, हिम्मत से मैं पढ़िए। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अनेकता में एकता ही तो मेरी पहचान है, अनेकता में एकता ही तो मेरी पहचान है। हिंदू मुस्लिम करके हिंदुस्तान को मत बांटिए, हिंदू बात कही आपने। मुस्लिम करके हिंदुस्तान को मत बांटिए। जंग से मसले का हल होता नहीं है दोस्तों, जंग से मसले का हल होता नहीं है दोस्तों। मशवरा है जंग के सामान को मत बांटिए, मशवरा है जंग के सामान को मत बांटिए। ये भी शेर पढ़ता हूँ, बिल्कुल इरशाद। सुने। खून से सींचा है हमने इस चमन को दोस्तों, खून से सींचा है हमने इस चमन को दोस्तों। भूल से इस खुशनुमा गुलदान को मत बांटिए, भूल से इस खुशनुमा गुलदान को मत बांटिए। कुर्सी पाने के लिए इंसान को मत बांटिए, कुर्सी पाने के लिए इंसान को मत बांटिए।
राम को मत बांटिए, रहमान को मत बांटिए, राम को मत बांटिए, रहमान को मत बांटिए, इस सियासत के लिए इंसान को मत बांटिए। बिल्कुल, एक गज़ल के ज़रिए बहुत अच्छा पैगाम ज़ीशान भाई ने दिया है। एकता का पैगाम, राम को मत बांटिए, रहमान को मत बांटिए, क्योंकि देश प्रेम से ही चलता है भाई, ठीक है। लड़ाई झगड़े से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है, किसी का भला नहीं हुआ है। सबसे आखिर में, अंत में ज़ीशान भाई से मैं एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि बड़े-बड़े मुशायरे पढ़ते देखे हैं मैंने सोशल मीडिया पे। बड़े-बड़े मुशायरे पढ़ते देखे हैं मैंने ज़ीशान भाई को, मुशायरे को लूटते हुए मैंने देखा है, हार से लदे हुए इनके पूरे शरीर को देखा है मैंने। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि अब तक आपने कहाँ-कहाँ मुशायरा पढ़ा, कहाँ-कहाँ तक आपका सफ़र हो पाया अभी तक? बताइए ज़ीशान भाई। जी, यूँ कह लीजिए हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ हमने मुशायरा नहीं पढ़ा है। मैं हिंदुस्तान के कोने-कोने तक सफ़र कर चुका हूँ और हिंदुस्तान के बाहर भी गया हूँ मुशायरे पढ़ने के लिए। वीडियोस, तमाम वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे हैं। आप गूगल पे मेरे ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के सर्च करेंगे, फेसबुक, इंस्टा, जो है यूट्यूब, गूगल पे तमाम जगह पे मिल जाएँगे। और कहीं आप हिंदुस्तान से बाहर भी गए? जी, गया हूँ। बिल्कुल, बताइए कहाँ पे गए हैं? दर्शक नेपाल गया हूँ, नेपाल का सफ़र किया हूँ। नेपाल तो हिंदुस्तान के बाहर हुए हाँ, ना, हाँ, बाहर ही है। और यूए। ये तो बहुत बड़ी बात है, जी। आप गए। आप तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। बिल्कुल। कोई भी चीज़ें जो है झूठी बातें नहीं है, शायर झूठ नहीं बोलता है कभी। शायर, जो मैंने पहले भी कहा, शायर जो होता है वो समाज का आईना होता है। वो हर पहलू पे, जिस तरीके से मीडिया एक चौथा स्तंभ माना जाता है, उसी तरह एक शायर जो होता है, शायर के पास एक ऐसी पावर होता है, वो हर ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। जी, बेशक। अभी ज़ीशान भाई ने एक गज़ल पढ़ा था, एकता एकता की मिसाल इन्होंने दी थी। तो इस पे मैं कहना चाहूँगा, किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफ़ू करके, और जाएँगे तुमको हकीकत से रूबरू करके, प्यार की इससे बड़ी और मिसाल क्या होगी, हम नमाज़ पढ़ते हैं गंगा में वज़ू करके। शायद इमरान प्रतापगढ़ी का शेर है क्या? जी, हालाँकि वो मेरे आइडियल रह चुके हैं। अच्छा, अच्छा। जी। कुछ उनके बारे में बताइए 2 बातें। क्या बताएँगे, बस इसी जगह ही एंड कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल। मुझे अभी तो सियासत में मुझे नहीं आना है। अच्छा, हालाँकि चलिए। इमरान भाई ने, या भारत जोड़ो मुशायरे में पहली बार उनसे मुलाकात हुई मुशायरे में, उनको लगा कि नहीं ज़ीशान, तुम बहुत आगे जाओगे, ये हकीकत है। और उन्होंने कहा खुद सर्किट हाउस में, कहा कि ज़ीशान तुम सियासत से जुड़ जाइए, कांग्रेस का पद ले लीजिए, अध्यक्ष बन जाइए। मैंने उसको तब पर भी मना किया कि मुझे अभी कांग्रेस से सियासत जुड़ में- जाइएगा, जी। तो फिर तो दरबारी शायर हो जाइएगा ना जी, जी। बिल्कुल, अभी मैं नहीं जुड़ना चाहता हूँ। मैं सियासत में अभी नहीं आना चाहता हूँ। चलिए, ज़ीशान भाई का बहुत-बहुत शुक्रिया। ज़ीशान भाई आए, बहुत मज़ा आया इनसे बातें करके, बहुत अच्छा लगा। ज़ीशान भाई का बहुत-बहुत शुक्रिया। और ज़ीशान भाई आए, अपना हुनर दिखा भी गए, हालाँकि इनके हुनर से सभी वाकिफ़ है। रो भी गए, रुला भी गए, गज़ल भी पढ़ गए, महफ़िल को सनसना भी गए, आग लाए भी, ले भी गए और लगा भी गए, और सुना गए एक पर्दा नशी का अफ़साना। और वो सुना गए एक पर्दा नशी का अफ़साना, और वो पर्दा नशी कौन है बता भी गए। तो चलिए, आप देख रहे थे देसी तरकश ज़ीशान भाई के साथ, मैं जुनैद अहमद। शुक्रिया।